नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल 3 रिलेटेड ट्यूटर में। दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको केंद्रीय विद्यालय एडमिशन से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां टाइम टू टाइम दी जाती हैं। दोस्तों, हम लगातार केंद्रीय विद्यालय एडमिशन से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां आपको अपने वीडियोज़ के माध्यम से दे रहे हैं ताकि आपके बच्चे के एडमिशन में कोई भी दिक्कत ना आए। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि अगर आपके बच्चे का फर्स्ट प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट में वेटिंग लिस्ट है या फिर सेकेंड प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट में भी वेटिंग लिस्ट है तो आपके बच्चे के अभी एडमिशन के चांसेस कितने हैं। और दोस्तों, मैं आपको ये वेटिंग लिस्ट वालों का एडमिशन कैसे कंफर्म होता है इसके बारे में भी एग्जाम्पल देके अच्छे से समझाऊंगा ताकि आपको चीज़ें एकदम क्लियर रहें, चीज़ें एकदम ट्रांसपेरेंट रहें। अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे का नाम आना चाहिए था और नहीं आया है तो इस संबंध में आप केंद्रीय विद्यालय से बात भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा जारी किए गए नए ऑफिशियल एडमिशन शेड्यूल 2021-22 के हिसाब से अगर किसी केंद्रीय विद्यालय में सेकंड लिस्ट जारी हुई है और उसके बाद सेकंड लिस्ट में जिन बच्चों का फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में नाम आया है उन बच्चों के एडमिशन के बाद सीटें अगर वैकेंट रह जाती हैं, सीटें अगर खाली रह जाती हैं तो उस केंद्रीय विद्यालय में थर्ड लिस्ट निकलेगी 5 जुलाई 2021 को, यानी कि कल मंडे को। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उस केंद्रीय विद्यालय में थर्ड लिस्ट ज़रूर चेक करें जहां पर आपने अपने बच्चे का फॉर्म भरा है, क्योंकि अगर आपके बच्चे की जो वेटिंग लिस्ट है वो कम है तो आपके बच्चे के एडमिशन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। दोस्तों, इस चीज़ को अच्छे से समझने के लिए कि कैसे जो वेटिंग लिस्ट रहती है उन बच्चों के एडमिशन कैसे कंफर्म होते हैं, मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ और एक केंद्रीय विद्यालय की लिस्ट को भी अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाएँ। तो सबसे पहले हम चलते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 इंदौर भोपाल की ऑफिशियल वेबसाइट है और इसी का हमने शिफ्ट 2 का, इस केंद्रीय विद्यालय में 2 शिफ्ट हैं, ये केंद्रीय विद्यालय 2 शिफ्ट में चलता है, शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2। तो मैंने शिफ्ट 2 का क्लास 1 का जो लॉटरी लिस्ट है वो मैंने, ये जो आपके सामने खुली हुई है ये पहली लॉटरी लिस्ट है, यानी कि फर्स्ट प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट है। तो हमने यहाँ पर सर्विस कैटेगरी 1 का लॉटरी रिजल्ट खोला हुआ है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सेकंड लिस्ट है, जो दूसरी वाली लिस्ट आई थी उसको मैंने यहाँ पर खोला हुआ है। तो चलिए दोनों के हेल्प से मैं आपको इसको समझाता हूँ। तो दोस्तों, ये केवी इंदौर 1 शिफ्ट 2 का सर्विस कैटेगरी 1 का लॉटरी रिजल्ट है। अब यहाँ पर लॉटरी नंबर 1 से लेके आप देख सकते हैं कि लॉटरी नंबर 46 तक के बच्चों का सिलेक्शन हो गया था फर्स्ट प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट में। उसके बाद 47 लॉटरी नंबर वाले को वेटिंग लिस्ट 1 दिया गया था और 48 लॉटरी नंबर वाले को वेटिंग लिस्ट 2 दिया गया था। और टोटल सर्विस कैटेगरी 1 में जो फॉर्म आए थे इस केंद्रीय विद्यालय में, केंद्रीय विद्यालय इंदौर 1 शिफ्ट 2 में, वो आए थे टोटल फॉर्म 48 ही फॉर्म आए थे, क्योंकि इसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ सर्विस कैटेगरी 2 का लॉटरी रिजल्ट स्टार्ट हो गया है और यहाँ वेटिंग लिस्ट 2 दिया गया है सर्विस कैटेगरी 1 वालों को और यहाँ पर वेटिंग लिस्ट 3 दिया गया है। इसका मतलब कि टोटल जो फॉर्म आए थे इस केंद्रीय विद्यालय में सर्विस कैटेगरी 1 के वो 48 फॉर्म ही आए थे। अब देखते हैं कि ये जो 2 वेटिंग लिस्ट हैं इनका कैसे कंफर्म हुआ है सेकंड प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट में। तो दोस्तों, ये आपके सामने सेकंड प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट आ गई। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है पेन से सेलेक्टेड फ्रॉम वेटिंग। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, आगे मैं आपको कैटेगरी 1 का दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये प्रोविजनल लिस्ट 2 यानी कि ये सेकंड प्रोविजनल सेकंड लिस्ट है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लॉटरी नंबर 47 और लॉटरी नंबर 48 इनका वेटिंग 1 और 2 था, तो इनका सेकंड प्रोविजनल सेक्शन लिस्ट में कंफर्म हो गया है एडमिशन। 47 का, 48 का परिधि पटेल अहिल्यादास, यहाँ पर आप नाम देख लीजिए, परिधि पटेल अहिल्यादास। इनका जो एप्लीकेशन सबमिशन कोड है लास्ट में 0660 है और 9366 है, तो इनका भी आप देख लीजिए 0660 9366 है। तो इस तरीके से ये 2 फॉर्म बचे थे कैटेगरी 1 में, तो फर्स्ट लिस्ट में वेटिंग में बचे थे, तो उनका जब सेकंड प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट आई तो उनका वेटिंग कंफर्म हो गया। लेकिन अब इसके बाद भी इस केंद्रीय विद्यालय में सीटें बची रह गई हैं, ठीक, काफ़ी सीटें बची रह गई हैं, क्योंकि कैटेगरी 1 में 48 फॉर्म ही आए हैं, ठीक, टोटल। अब इसके बाद जो सीटें बची रह गई हैं तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट में कैटेगरी 2 वालों को वेटिंग लिस्ट अलॉट हो गया था। वेटिंग 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे करके काफ़ी लंबी वेटिंग इनको अलॉट कर दिया गया था, ठीक, क्योंकि कैटेगरी 2 में बहुत सारे फॉर्म आए थे। तो जितने फॉर्म आए थे यहाँ पर देख सकते हैं कि 69 फॉर्म थे टोटल कैटेगरी 2 में, तो इन सभी को वेटिंग लिस्ट अलॉट कर दिया। जो लास्ट वाली वेटिंग लिस्ट थी वो 71 थी। अब देखते हैं कि कैटेगरी 2 वालों का कहाँ तक का वेटिंग कंफर्म हुआ है। तो अब सेकंड अगर प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट पे जाते हैं और कैटेगरी 2 को देखते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वाला जो लिस्ट है ये देखिए, ये अंडर कैटेगरी 2, ये कैटेगरी 2 वालों का प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट 2 है, ठीक। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें इतने बच्चों का जो एडमिशन है वो कंफर्म हो गया है। 33 बच्चों का सेकंड प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट में एडमिशन कंफर्म हो गया है। यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर जो वेटिंग लिस्ट है
यहाँ पर जो लास्ट वेटिंग लिस्ट है, वेटिंग लिस्ट 35, पूर्वांश गहलोत, इनका जो है ये SC कैटेगरी से हैं। इनको अगर देखें हम तो आप देख सकते हैं कि पूर्वांश गहलोत, इनका वेटिंग लिस्ट 35 था फर्स्ट प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट में, लेकिन जब सेकंड प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट निकली तो इनका जो एडमिशन है वो कंफर्म हो गया था, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप कैटेगरी 2 से भी हैं, कैटेगरी 1 से भी हैं, RT से भी हैं, और अगर आपके बच्चे का वेटिंग लिस्ट थोड़ा कम है, यानी कि 40-50 तक वेटिंग लिस्ट है, तो आप सेकेंड थर्ड लिस्ट ज़रूर चेक करें। मतलब कि बहुत सारे पेरेंट्स का क्या होता है कि उनको निराशा हो जाती है अगर उनके बच्चे का फर्स्ट प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट में नाम नहीं आता, तो वो निराश हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि अब हमारे बच्चे का एडमिशन नहीं हो पाएगा। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सेकेंड प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट में भी इस केंद्रीय विद्यालय में 33 बच्चों को चांस मिल गया है एडमिशन का। अब हो सकता है कि इन 33 बच्चों में से भी कुछ बच्चे ऐसे हों जो कहीं और एडमिशन ले लिए हों, या फिर कुछ बच्चे ऐसे हों जो केवी में पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड ना हों, उनके माता पिता केवी में पढ़ाने के लिए इंटरेस्टेड ना हो, वो अपनी सीट छोड़ दें। तो ऐसे में अगर इस केंद्रीय विद्यालय में थर्ड लिस्ट आएगी तो उसमें और भी बच्चों के चांसेस होने के, एडमिशन होने के चांसेस रहते हैं। हो सकता है कि 35 वेटिंग लिस्ट के ऊपर वाले 36, 37, 38, 39, 40, 45, 50 तक बच्चों के एडमिशन के चांसेस बढ़ जाएं। तो इसलिए मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं दोस्तों कि आप जो है, अगर अभी तक आपने सेकेंड लिस्ट नहीं चेक किया है उस केंद्रीय विद्यालय में जहाँ पर आपको लगता है कि आपके बच्चे का एडमिशन हो सकता है, आपकी वेटिंग लिस्ट कम थी, तो आप वहाँ पर सेकेंड लिस्ट चेक करें। और अगर सेकेंड लिस्ट आ गई है, उसमें भी आपके बच्चे का वेटिंग ही सो रहा है, तो आप जो है थर्ड लिस्ट का इंतज़ार करें, यानी कि कल थर्ड लिस्ट भी आ जाएगी, तो थर्ड लिस्ट भी आप जाकर चेक कर लीजिएगा। तो दोस्तों अगर आपको किसी केंद्रीय विद्यालय पर सेकंड या थर्ड लिस्ट अपडेटेड नहीं मिलती है तो आप उस केंद्रीय विद्यालय के हेल्प डेस्क पर बात कर सकते हैं। आप उस केंद्रीय विद्यालय के हेल्प डेस्क पर बात कर सकते हैं। अगर आपको वहाँ से भी कोई जानकारी ना मिले तो आप उस केंद्रीय विद्यालय के नोटिस बोर्ड को अप्रोच कर सकते हैं। वहाँ के केंद्रीय विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर जाकर देख सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि केंद्रीय विद्यालय वेबसाइट पर इन चीज़ों को अपडेट नहीं करते हैं, लेकिन लिस्ट बाहर उस केंद्रीय विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर चिपका देते हैं। तो आप एक बार वहाँ पर भी जाकर कंफर्म करें अपने बच्चे का नाम कि लिस्ट में आया है या नहीं, खासकर जब आपके बच्चे की वेटिंग लिस्ट किसी भी कैटेगरी में बहुत कम हो और आपको लगता हो कि आपके बच्चे का नाम आ जाना चाहिए था। तो दोस्तों आई होप दैट कि ये आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर आपको लगता था कि आपके बच्चे का फर्स्ट प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट में कम वेटिंग लिस्ट है और आपके बच्चे का सेकंड लिस्ट में नाम आना चाहिए, लेकिन उस केंद्रीय विद्यालय ने सेकंड प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट जारी नहीं की है, तो आप उस केंद्रीय विद्यालय के हेल्प डेस्क पर कांटेक्ट करें और उस केंद्रीय विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी जाकर चेक करें। और अगर आपको फिजिकली वहाँ पर विजिट करना पड़े तो आप वहाँ पर फिजिकली विजिट करें और इसके बारे में जानकारी लें कि क्या फर्स्ट प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट में ही सारी सीटें फुल हो गई थी। अगर सारी सीटें फुल हो गई थी तो ठीक है, अगर सारी सीटें फुल नहीं हो पाई थी तो आपके बच्चे का वेटिंग लिस्ट में नाम क्यों नहीं आया, इसके बारे में आपको जानकारी लेनी है। और दोस्तों इसके साथ ही साथ कल यानी कि 5 जुलाई 2021 को थर्ड प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट जारी होगी। कुछ केंद्रीय विद्यालयों में जारी हो सकती है, कुछ में नहीं हो सकती है। जिन केंद्रीय विद्यालयों में सीटें फुल हो गई होंगी उसमें नहीं जारी होगी, और जिसमें सेकेंड प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट में जिन बच्चों का नाम आया था उनके एडमिशन के बाद सीटें खाली रह गई होंगी तो उनकी जो थर्ड लिस्ट है वो जारी हो सकती है। तो आप थर्ड लिस्ट को चेक करना ना भूलें। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप थर्ड लिस्ट ज़रूर चेक करें, भले ही आपके बच्चे की वेटिंग लिस्ट कितनी भी हो, ज़्यादा हो कम हो, लेकिन आप अपने बच्चे की जो थर्ड वेटिंग लिस्ट है उसको ज़रूर चेक करें। अगर आपको वेबसाइट पर अपडेट नहीं मिलता है तो आप केंद्रीय विद्यालय के हेल्प डेस्क पर कांटेक्ट करें। अगर वहाँ पर भी आपको कोई सपोर्ट नहीं मिलता है तो आप उस केंद्रीय विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी जाकर चेक करें, और साथ ही साथ आप इसके बारे में उस केंद्रीय विद्यालय से इंक्वायरी भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके बच्चे के एडमिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला निशान यानी कि बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में एक नई और यूज़फुल जानकारी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। बाय बाय, टेक केयर।